ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको जन्म कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ ग्रहों के विषय में विशेष जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से आप अपनी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं कि इन ग्रहों की उपस्थिति से कैसे परिणाम हो सकते हैं। तो आपके सामने ये जन्म कुंडली का प्रारूप है, जिसमें 12 घर होते हैं, तो 12 ही राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो सर्वप्रथम ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक लिखे हुए हैं, ये राशियों के प्रतीक हैं। 1 नंबर मेष राशि है, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, इसी तरीके से 12 तक सभी राशियों के अंक हैं ये। अब बताना आपको ये है कि जब जन्म के समय एक राशि में 2 ग्रह एक साथ होते हैं, उसमें राशि कोई भी हो सकती है। यहाँ पर तो हमने उदाहरण के लिए लिख रखा है कि आपकी 1 नंबर राशि में भी हो सकते हैं, 5 नंबर राशि में भी हो सकते हैं, 11 नंबर में भी हो सकते हैं, अर्थात किसी भी राशि में एक साथ 2 ग्रह हो सकते हैं। तो उनका परिणाम कैसा रहेगा, तो उनका हम सब सूर्य और चंद्रमा, मान लीजिए यहाँ पर तो हमने मेष राशि में दिखाया है, ये किसी राशि में हो सकते हैं। तो यदि सूर्य और चंद्रमा जन्म के समय एक राशि में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति तकनीकी विद्वान होता है, तकनीकी शिक्षा का वो बहुत निपुण व्यक्ति होता है, तकनीकी ज्ञान रखता है, चाहे वो लोहे संबंधी हो, चाहे वो पत्थर संबंधी हो। ये व्यक्ति विशेष तकनीकी व्यक्ति होते हैं, जिनका जन्म के समय किसी भी राशि में एक साथ सूर्य और चंद्रमा होता है। अब दूसरा ग्रह चलते हैं, जिनका जन्म के समय सूर्य और मंगल, हमने यहाँ पर तो 2 नंबर में दिखा रखा है, लेकिन किसी भी राशि में हो सकता है। तो सूर्य और मंगल एक साथ जब जन्म कुंडली में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा पाप कर्म करने में संकोच नहीं करता। इसकी प्रवृत्ति जो है पाप कर्म करने वाली बन जाती है। अब अगला ग्रह जो है सूर्य के साथ बुध आपकी कुंडली में है, तो हमने तो यहाँ 3 नंबर में दिखा रखा है, 3 नंबर राशि में, लेकिन किसी भी राशि में हो सकता है। यह सूर्य के साथ बुध है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, हर कार्य क्षेत्र में बहुत निपुण होगा और बहुत जीवन में कीर्तिमान रहेगा और सुख भोगेगा, जिसका सूर्य और बुध एक साथ किसी भी राशि में होते हैं कुंडली में। अब चलते हैं सूर्य और गुरु। तो जिनके सूर्य और गुरु एक साथ होते हैं, तो ये व्यक्ति थोड़ा स्वभाव के क्रूर हो जाते हैं और क्रूर के साथ साथ ये दूसरे व्यक्तियों के कार्य में लगे रहते हैं। ये दूसरों का कार्य करने में लगे रहते हैं। ये अपना इनका स्वयं का कार्य भले न हो, लेकिन दूसरे के कार्य में ये अपनी चतुरता दिखाते हैं और दूसरे का संग साथ का निर्वाह करते हैं। अब चलते हैं जिनका गुरु शुक्र, सूर्य और शुक्र एक साथ हो, हमने तो यहाँ 5 नंबर में लिख रखा है, ये कुंडली में कहीं भी हो सकता है। तो जिनका शुक्र और सूर्य एक साथ होते हैं, तो ये व्यक्ति थोड़ा संगीत कला के, नाटक इत्यादि, फिल्मी दुनिया, इस तरीके के कार्यों में विशेष ये
रुचि रखते हैं जिनका सूर्य और शुक्र एक साथ होता है, और इसी विद्या के द्वारा ये धन भी कमाते हैं और अपने जीविका का पालन करते हैं। अब चलते हैं सूर्य और शनि। तो यदि कुंडली में आपकी एक साथ हैं, कहीं हमने तो यहाँ उदाहरण के तौर पर 6 नंबर में कन्या राशि में दिखा रखा है, लेकिन कहीं भी हो सकते हैं, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है कि कन्या राशि में ही हों। तो सूर्य और शनि जब एक साथ होते हैं तो ऐसा व्यक्ति लोहा के संबंधित कार्य करता है, चाहे वो निर्माण का कार्य करे, चाहे तकनीकी कार्य करे या व्यवसाय का कार्य करे, तो लोहा संबंधित कार्य में ऐसे व्यक्तियों की विशेष रुचि रहती है और ये उनके लिए फलदायी भी रहता है। अब चलते हैं चंद्रमा और मंगल। यदि आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो कैसे परिणाम देंगे, तो यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर 7 नंबर में लिख रखा है। तो अगर चंद्रमा और मंगल एक साथ होंगे तो ऐसे व्यक्ति पात्र बनाने में, इंजन बनाने में, तकनीकी मशीनरी बनाने में बहुत निपुण होते हैं और इनकी लिए मात्र सुख जो है अच्छा नहीं रहता। अगर माता का जो है सुख ये अच्छा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यदि माता जीवित भी रहती है तो ये उसके आज्ञाकारी नहीं रहते। यदि बालक जीवित है, माता भी जीवित है, तो बालक जो है माँ का आज्ञाकारी नहीं रहेगा। अब चलते हैं चंद्रमा और बुध। हमने यहाँ पर 8 नंबर में दिखा रखा है, आप अपनी कुंडली में कहीं भी हो वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 8 नंबर में लिखा हुआ है। तो चंद्रमा और बुध जिनका एक साथ होता है, इनकी भाषा बहुत विनम्र होती है, ये मृदुभाषी होते हैं। मृदुभाषी होने के साथ साथ ये गणित के बहुत विद्वान होते हैं और इनकी वाक्पटुता बहुत अच्छी रहती है और ये बड़े सौभाग्यशाली कीर्तिवान व्यक्ति होते हैं। अगला स्टेप चंद्रमा और गुरु यदि कुंडली में कहीं एक साथ है, हमने तो यहाँ 9 नंबर में लिख रखा है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। लेकिन चंद्रमा और गुरु यदि एक साथ हैं तो ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा और बहुत धनी होगा और अपने कुल को ये बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करता है। अब चलते हैं चंद्रमा और शुक्र। तो यहाँ हमने 10 नंबर की मकर राशि में लिख रखा है, आप अपनी कुंडली में देखें, कहीं भी हो सकता है। यहाँ तो उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है। चंद्रमा और शुक्र अगर एक साथ होते हैं तो ऐसे व्यक्ति वस्त्र का कारोबार करते हैं, वस्त्र के व्यापारी होते हैं और वस्त्र निर्माण इत्यादि में भी कार्यरत हो सकते हैं। इनका वस्त्र के कार्यों में विशेष लगाव रहता है और उसी से इनको लाभ भी रहता है। अब चलते हैं चंद्रमा और शनि। तो चंद्रमा और शनि जिन यहाँ पर कुंडली में अगर एक साथ है तो ऐसे व्यक्ति
व्यक्तियों का विवाह जो है ज़्यादातर एक से अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ हिंदू समाज में ऐसी प्रथाएं नहीं हैं कि 2 पत्नियां रखने की। लेकिन फिर भी किसी कारणवश यदि एक पत्नी नहीं है या किसी पत्नी से मनमुटाव, तलाक, विवाद हो गया है तो दूसरी पत्नी ही के साथ जीवन निर्वाह करना पड़ता है। पुनर्विवाह की प्रथा ऐसी स्थिति में हो सकती है। तो आपको हमने आज सूर्य के साथ चंद्रमा और चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एक साथ में हो तो उनके विषय में, और चंद्रमा से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की युति एक साथ में हो तो उस विषय में आपको हमने जानकारी दी है। अब अगले वीडियो में हमारी जानकारी मंगल के साथ अन्य ग्रहों के साथ रहेगी। यदि आपकी कुंडली में है तो कैसा फल रहेगा, ये संक्षिप्त जानकारी है जिसको प्रथम दृष्टया देखकर आप कुंडली के विषय में कुछ अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और यदि पुराने हैं तो लाइक कीजिए। हमको प्रोत्साहन करने के लिए ज्वाइन कीजिए। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।